आपको मैं एक खास ट्रुथ बताऊं, आप में से 90% लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और हमेशा ही एक एवरेज पर्सन रह जाओगे। नॉट बिकॉज कि आप लेज़ी हो या फिर अनलक्की हो या फिर आप में पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ एक हैबिट की वजह से, सिर्फ एक बीमारी की वजह से जो कि आपके अंदर है और वो हमेशा ही आपको रोक के रखती है। लेट्स एक्सपोज द हिडन एनिमी। आपने हमेशा ही अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि आप कोई भी चीज़ करने जाते हो वो आप कर ही नहीं पाते हो, मतलब उसके लिए आपसे एक्शन ही नहीं लिया जाता है। और मोस्टली लोगों की यही प्रॉब्लम भी है कि वो जो करना चाहते हैं वो कभी कर ही नहीं पाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है इसकी वजह से आप कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हो। देखो, होता क्या है ना, एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, जिसकी वजह से आप कभी भी अपने गोल की व्यवस्था में, अपने कर्मों में ध्यान नहीं दे पाते हो। आप सिर्फ सोचते ही चले जाते हो और कभी भी कुछ करते नहीं हो रियल लाइफ में आकर। कई बार तो ये भी होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है, फिर भी आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो रियल लाइफ में। आप उसको अपने ऊपर कभी भी यूज़ नहीं कर पाते हो। 2022 तक मेरे साथ में भी यही प्रॉब्लम थी। मैं हमेशा सोचता था कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन मैं कभी कुछ करता ही नहीं था रियल लाइफ में आकर। इस वजह से क्या होता था कि मैं जो सोचता था वो कभी अचीव ही नहीं हो पाता था और मेरी लाइफ सेट रहती थी हमेशा, जिसे सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया था। मुझे कोई आंसर मिल रहा था कि इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था एटॉमिक हैबिट्स। 2023 में जब वो बुक मैंने पढ़ी तो मुझको रियलाइज़ हुआ कि हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, और उसके बाद मैंने सक्सेस के लिए अपने कर्मों पे फोकस करना शुरू कर दिया, जो कि आप नहीं कर पाते हो और कोई भी नहीं कर पाता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कर चुका हूँ या तो मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले मेरी यही हालत थी कि मैं हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि पहले अपना स्टूडियो बना लूँ यूट्यूब का, पहले ये कर लूँ, पहले अच्छा सा जिम ज्वाइन कर लूँ, तब जाके मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँ। लेकिन मैंने कल रात को सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझको अभी से एक्शन लेना शुरू करना चाहिए। अगर मैं ये सोचता रह जाऊँगा कि परफेक्ट हो जाए तब करूँगा, तब मैं कभी भी कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। पिछले 2-3 महीने से मैं यही सोच रहा था कि हर चीज़ को मैं अपनी परफेक्ट कर लूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँ। पर ऐसा बोलता हूँ कि सक्सेस के लिए जो कर्म करने चाहिए उसको करने योग्य मैं हो गया हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अपने आप को बहुत बड़ा बता रहा है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ईगो है और ये ऐसा बोल रहा है कि इसने बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर लिया है। लेकिन रियली में ऐसा कुछ नहीं है। वो उल्टा मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं और फिर वो अपनी बकचोदी बताते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, आपको सिंपल सा एक काम करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना है। आपको अब इस पर ध्यान देना है कि अब आप क्या कर सकते हो। पिछली सब पुरानी बातों को छोड़ दो, आप क्या कर पाए थे, क्या नहीं कर पाए थे। अब आपको इस पे ध्यान देना है कि आप अभी के टाइम पे, अभी तुरंत क्या कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए, और अभी के जो कर्म है, अभी का जो टाइम है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में सक्सीड होने के लिए। ना कि उसको सोच के इमेजिनेशन करो कि हाँ मैं ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा हूँ, हाँ मैं तो ऐसे इंटरव्यू दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। नहीं, ये सब आपको नहीं करना है। आपको अभी में सोचना है कि अभी में आप उसके लिए क्या कर सकते हो। सोचो, एक कंप्यूटर में जो HTML आपको बनाने के लिए दिया जाता था बचपन में 10th क्लास में, उसमें आप क्या करते थे, अगर आप उसका इनपुट सही से नहीं भरोगे तो वो HTML सही से नहीं बन पाएगा। तो वही लाइफ में आप लगा के देखो, लाइफ में भी वही होता है। आपके कर्म जो होते हैं, अभी का जो आप करना होता है, वो अभी के जो आप मेहनत करते हो वो आपका इनपुट होता है, और अगर आप उसको ही सही से नहीं करोगे तो आपका जो आउटपुट होता है वो तो बेकार जाएगा ही ना, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो आपका आउटपुट हमेशा बेकार इसी वजह से होता है कि आप अपने इनपुट को सही नहीं कर पाते हो। समझ में आई बात। और यही गलती 90% लोग करते हैं, वो अपने इनपुट को कभी भी सही से नहीं कर पाते, और जो सीख जाते हैं ये चीज़ें वो सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यही बात मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। ये आपको आज रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आपको ये सालों बाद जाके रियलाइज़ होगा। जब आपको आज अभी में कुछ बेनिफिट नहीं दिखेगा, लेकिन आपको सालों बाद जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अरे पहले तो मैं कुछ नहीं था, अब मैं देखो कहाँ से कहाँ आ गया। और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से आपको शुरुआत में लोग कहेंगे ही कि ये पागल हो गया, लेकिन आपको लोगों की बात पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। आपको लोगों की बातों को हमेशा ही एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। ये भी बात होती है कि अगर आप लोगों पे ध्यान दोगे कि लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, फिर भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे ये हो जाएगा ना कि आपका माइंड जो है वो भ्रमित हो जाएगा। फिर आपके मन में जो आएगा ना वो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए थोड़ा बैठ के सोचा करो अपने अंदर, थोड़ा ओवर थिंकिंग नहीं, थोड़ा डीप थिंकिंग किया करो ऐसा, और थोड़ा बोर होकर ऐसा सोचा करो कि मैं अपनी लाइफ के साथ में क्या कर सकता हूँ। जब आप खाली बैठ के सोचोगे ना, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है और आप उस लाइफ के लिए आगे चल के क्या कर सकते हो। आपके पास और मेरे पास कई सारे एक्सक्यूजेस होते हैं स्टार्ट ना करने के। मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि लोग अपनी लाइफ में क्यों नहीं सक्सेसफुल होते हैं और कैसे आप हो सकते हो। बहुत सारे लोग, कई सारे लोग हैं, आप कहीं ना कहीं ये गलती तो कर ही रहोगे। आप सोच रहे होगे मुझे ये करना है, लेकिन आप कभी कर ही नहीं रहोगे। अब आपको एक चीज़ करनी है,
मैं आपको पूरा पूरा बता दे रहा हूँ। चलो, आपको कहीं पे किसी पेज पे या फिर डायरी पे लिख देना है कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। पहले ये लिख दो कि मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ में, उसके बाद ये लिख दो उसके नीचे उसको पाने के लिए मुझे अभी क्या करना होगा। इससे आपका ध्यान है ना वो फल को छोड़कर कर्म में पहुंच जाएगा और इसमें पहुंच जाएगा कि उसके लिए आपको अभी में क्या करना है, समझे। बस करेक्ट डेट करेक्ट टाइमिंग डाल के लिख दो कि इतने टाइम के अंदर मुझको ये अचीव करना है और उसके लिए अभी में मुझको क्या करना है। और जब आप ये करोगे तब रिजल्ट आपको सामने से दिख ही जाएंगे। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाय।